2025 के बोर्ड में यहां से आया था एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था। कारण क्या था, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल और एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में हम लोगों को सिर्फ ये बताना होता है कि सामने वाला ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हम लोगों को यहाँ पे डेक्स्ट्रा लेवल, स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे नहीं बताना होता है। हम लोगों को सिर्फ एक्टिव और इनएक्टिव बताना होता है। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की, तो ज्योमेट्रिकल हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है सिस ज्योमेट्री और एक होता है हमारे पास ट्रांस ज्योमेट्री। अब ये सिस और ट्रांस क्या होता है, मैं आप लोगों को फटाफट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर हम सबसे पहला कॉम्प्लेक्स ले कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है जिसके पास लोन पेयर देने वाले 4 लोग होंगे और या फिर किसी तरीके से 4 लोन पेयर दे दिए जाए। अब वो मोनोडेंटेड हो, बाइडेंटेड हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ 4 लोन पेयर सामने वाले को देने हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वीबीटी के अकॉर्डिंग, या तो वो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किसी तरीके की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। वो किसी तरीके का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। ठीक है, नहीं दिखाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऑल स्पीशीज, ठीक है ना, ऑल स्पीशीज अटैच्ड आर एडजेसेंट, आर एडजेसेंट। कहने का मतलब ये होता है बच्चे, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है आपकी इस तरीके से, वो क्या होता है, ये एक 3D ज्योमेट्री है। 3D ज्योमेट्री होने की वजह से आपके पास जितनी भी स्पीशीज इसमें आके जुड़ेंगी वो सब एक दूसरे के साइड में ही नजर आएंगी, एडजेसेंट नजर आएगी, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन साथ में बैठी है और कौन सी चीजें अपोजिट है, जिसकी वजह से हम सिस और ट्रांस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्वायर प्लेनर इससे दिखा देते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, आपके पास 2 लिगेंड यहां बैठे हुए हैं और 2 लिगेंड यहां बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें लिगेंड आमने सामने बैठे हैं, तो इस टाइप की ज्योमेट्री को बच्चे हम लोग बोलते हैं सिस ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सिस ज्योमेट्री बोलते हैं। और वहीं पे अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स में ये चीजें अपोजिट बैठती, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स में ये चीजें अपोजिट बैठती, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बी और बी अपोजिट बैठे हैं, ए और ए अपोजिट बैठे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर से भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने के बावजूद भी आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पा रहा है।